वेरी वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति परिहार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कम्युनिकेशन। हमने जो लास्ट लेक्चर अपना एंड करा था वो कहाँ पे एंड करा था? सेलुलर कॉन्सेप्ट के थोड़े से इंट्रोडक्शन के साथ, जिसमें हमने क्या बताया था? सेल के बारे में बताया था कि सेल हमारी क्या होती है। अब यहाँ पर हम उस स्ट्रक्चर को आपको दिखा भी देते हैं कि सेल कैसे होती है, कैसे सेल को यूज करा जाता है। ठीक है, ये जो एक एरिया है, ये वाला, ये एरिया, इतना एरिया तुम्हारी क्या है? एक सेल। कहा था कौन सी शेप में सबसे ज्यादा अच्छे, कौन सी शेप लेनी रहेगी? हेक्सागोनल शेप रहेगी। तो ये तुम्हारी क्या है? देखो कितनी सारी सेल बनाई है। ये एक सेल है। ऐसे ही क्या है? बहुत सारी सेल रहती हैं। क्या चीज कही थी? हर सेल का अपना क्या होता है? एक बेस स्टेशन होता है। अब इसमें होता क्या है, हम किसी एरिया को, कहा था ना, एक हेक्सागोनल शेप से बहुत सारी सेल में चेंज कर देते हैं और वो एरिया जितनी फ्रीक्वेंसी कवर कर सकता है उसी तरीके से उसे बांट देते हैं। तो क्या होता है इसमें? देखो ये जो एक शेप है, ये तो कहलाती है सेल। और इसी सेल को जब हम क्या करते हैं, अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को इसी तरीके से करते करते, ये सारी जो सेल हैं, ये सारे सेल, ये वाला भी, ये भी, इसके चारों ओर, इन सब की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। इसलिए हमने इन सबको क्या नाम दे दिया? इसे चाहे ए दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी, सबकी ही फ्रीक्वेंसी ए से लेकर जी तक की फ्रीक्वेंसी क्या है? अलग अलग है। एक सिंगल जो हमारा एरिया होता है उसे तो बोलते हैं सेल, जो एक टाइप की फ्रीक्वेंसी लिए। जो ये सारे टाइप की फ्रीक्वेंसी, अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी लेके एक स्ट्रक्चर बनाई, ये जो बाहर बाहर का एरिया है, बाउंड्री वाला, ये देखो, ये जो बाहर का डार्क वाला एरिया है ना, सिर्फ डार्क डार्क एरिया, इस पूरे को बोलते हैं क्लस्टर। तो ये एक क्लस्टर है जो एक फ्रीक्वेंसी लिए हुए है, ये एक तुम्हारा क्या है? क्लस्टर। तो ये जो बाहर की बोल्ड लाइन है, बाहर जो मोटी मोटी ब्लैक लाइन है, ये पूरा एक क्या होता है? क्लस्टर होता है, जिसके अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहती है, कई किलोमीटर में ये कवर करता है। ये पूरा एक क्लस्टर, इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या है? अलग अलग है। ये बेस स्टेशन बहुत, ये वाला एक है, ये दूसरा, तीसरा, इन सब के अपने अपने क्या रहते हैं? बताया था ना, सबके अपने अपने बेस स्टेशन रहेंगे। अब वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने वो बेस स्टेशन मिडिल में लगाया, कहाँ लगाया, वो भी देखते हैं कि हमने किस तरीके का एंटीना इसमें यूज करा है कि वो सारे सेल को क्या कर ले, जितने भी सेल में यूजर है सबको क्या कर ले? कवर कर ले। तो हर एक उसका क्या रहता है? बेस स्टेशन का अपना अपना एंटीना रहता है। अब होता क्या है, क्यों फायदेमंद थी हमारी ये सेलुलर टेक्नोलॉजी? बताई थी ना कि ये वाली हमारी पुरानी वाली मोबाइल टेक्नोलॉजी से, जो हमारी कौन सी थी? इम्प्रूव मोबाइल टेक्नोलॉजी थी, उससे अच्छी है हमारी ये एडवांस। एडवांस में क्या हुआ कि ये एक फ्रिक्वेंसी दे दी, इतनी फ्रिक्वेंसी दे दी, मान लो ये हमारी जितनी भी है, 900 हर्ट्स है, 500 हर्ट्स है, मेगा हर्ट्स है, वो फ्रिक्वेंसी हमने इतने एरिया में बांट दी। अब मान लो एक टाइम पे सारी की सारी फ्रीक्वेंसी यूजर यूज कर रहे हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी खाली नहीं है, सारी की सारी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी यूजर यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें तो वही वाली प्रॉब्लम आ गई जो हमारी किस में आई थी, जो इम्प्रॉपर थे, जो सबसे पहले यूज करे गए थे, उसमें यही तो होता था कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड दे दिया और वो पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड सारे में फैल गया। अब एक बार में एक ही यूजर उसे क्या कर सकता था? यूज कर सकता था। यहाँ पर यही चीज क्या कर दी गई, ये प्रॉब्लम सेलुलर नेटवर्क में सॉल्व हो गई कि यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? दोबारा से यूज हो जाती है, और इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज। ठीक है। फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट सिर्फ कहाँ हो सकता है? सेलुलर नेटवर्क में हो सकता है। किसमें हो सकता है? सेलुलर नेटवर्क में हो सकता है, सेलुलर कॉन्सेप्ट में हो सकता है। इसमें एक बेस स्टेशन को जो फ्रीक्वेंसी दे दी, हम दोबारा एक किसी दूरी पर, पास में नहीं देंगे कभी भी, इतना याद रखना, इससे दूर कहीं पर हम उस फ्रीक्वेंसी को दोबारा दे देते हैं। जैसे ये जी एक फ्रीक्वेंसी की रेंज है, हमने उसे जी से कह दिया कि जी में मान लो 50 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है। हम इस 50 मेगाहर्ट्ज को यहाँ तो देखो यूज कर ही रहे हैं,
इससे पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता था, एक बार में एक एरिया को जहां पर चली गई वो फ्रीक्वेंसी की रेंज उसी एरिया में रहेगी, दोबारा उसे कोई यूज नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को इसके बाद यहाँ पे दोबारा एक सेल बनाया, इससे थोड़ी दूरी पर, देखो इससे दूर है ना, पास में नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं यूज कर सकते कि जो इसके बराबर में यहाँ सेल होगा उसे भी जी कर दिया, वो गलत होगा, वो कभी नहीं करते, उससे इंटरफेरेंस आएगा। लेकिन इसमें हमने क्या करा, इससे जो कहीं दूर सेल होगी उसे जी दे दिया, इससे देखो ये रही एक और सेल, इसे जी दे दिया। यहाँ पे एक और ऐसी क्लस्टर बना लेंगे इस एरिया में, उसमें भी जी इधर पास वाले में नहीं देंगे, हमेशा थोड़ा क्या देते हैं, दूरी पर देते हैं, या यहाँ दे सकते हैं, अभी भी इससे दूर है ना, पास में नहीं है, इससे अभी भी क्या है, दूर है, पास पास नहीं होना चाहिए। तो इसमें फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सेल की फ्रीक्वेंसी को फिर से किसी सेल में जाकर दोबारा से यूज कर सकते हैं, पर लेकिन वो जो सेल है वो पहली वाली सेल से क्या होनी चाहिए, किसी निश्चित दूरी पर, किसी दूरी पर होनी चाहिए, जिससे आपस में क्या ना हो, कॉल एक से एक्सचेंज ना हो। ऐसा ना हो कि इसके बेस स्टेशन ने अपने यूजर को कोई फ्रीक्वेंसी की कॉल, मतलब किसी कॉल को कनेक्ट करने के लिए कोई फ्रीक्वेंसी दी है, और जो दूसरी सेल में बैठा होगा उससे वो कनेक्ट हो जाए, इसीलिए ये आपस में दूर होने चाहिए, ताकि रेंज भी एक दूसरे की क्या ना कर पाए, कनेक्ट पकड़ ना पाए। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज यहाँ होती है। अब क्योंकि देखो ये एक एरिया बनाया जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी, ये एक्स दे रखा है, हम इसे ए भी लिख सकते हैं, इस फ्रीक्वेंसी की सारी रेंज यहाँ दे दी, इस पूरी की पूरी रेंज को हम दोबारा यूज कर लेते हैं। इसीलिए जिस रेंज में एक बार वो फ्रीक्वेंसी यूज हो गई, उस पूरी जो एरिया होता है उस एरिया को बोलते हैं क्लस्टर। क्या बोलते हैं उस एरिया को, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर ये बोल्ड लाइन वाला एरिया। अब इस पूरे एरिया को फिर से उठाएंगे, फिर एक और क्लस्टर यहाँ बना लेंगे, फिर एक और क्लस्टर यहाँ बना लेंगे। तो जितनी भी इस एरिया की फ्रीक्वेंसी थी, उस एरिया की फ्रीक्वेंसी को फिर से हमने क्या कर लिया, एक और जगह यूज कर लिया, फिर एक और जगह यूज कर लिया, फिर दोबारा से कहीं यूज कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, फायदेमंद हो जाता है। अब क्या रहेगा, अब हमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, अब एक लिमिटेड रेंज मिल जाती है। यही तो चीज बताई थी कि हर यूजर को, हर नेटवर्क वालों को, जितने भी तुम्हारे नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, एयरटेल वगैरह, रिलायंस वगैरह, सबको एक फ्रीक्वेंसी की रेंज देते हैं, बैंडविड्थ। उस लिमिटेड में ही तुम्हें क्या करना है, कॉल अपनी प्रोवाइड करानी है, अपना नेटवर्क सारे में फैलाना है। तो जितने भी लाखों कस्टमर हैं, कुछ भी है, वो उसी रेंज में होने चाहिए। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का कंसेप्ट ही यहाँ पर बहुत फायदेमंद रहा, कि वही रेंज होती है, उसी रेंज को हम बार बार थोड़े थोड़े एरिया में दोबारा से क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए यहाँ पर, कि जिस जगह पर वो फ्रीक्वेंसी यूज होनी चाहिए, तो दूसरा वो जहां पर भी यूज हो रही है वो उससे किसी दूरी पर होनी चाहिए, आसपास वो नहीं होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। और जिसमें ये जो बाहर वाला एरिया होता है, ये एरिया क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। इसी क्लस्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो सारी अलग अलग रहेंगी। एक क्लस्टर के अंदर जितने भी सेल होते हैं, उन सब सेल की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो सारी फ्रीक्वेंसी क्या रहती हैं, अलग अलग रहती हैं। हम ये भी, एक चीज और होती है, जो सेल होती है ना, तुम सोचोगे एक सेल है तो एक ही इंसान इसमें बात कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक सेल के अंदर बहुत सारे यूजर होते हैं, ये भी छोटे छोटे चैनलों में बटा हुआ रहता है, छोटे 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 बहुत सारे चैनल होते हैं, जिसमें हमारे क्या करती हैं, बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज काम करती हैं। ठीक है, ये एक क्लस्टर हो गया, इस क्लस्टर के अंदर छोटे छोटे सेल हो गए, तो कई सारी सेल से मिलकर या 7 सेल से मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, एक क्लस्टर बनता है। कम सेल से मिलके भी बना सकते हो, पर मेन जो हमारा अच्छा रहता है वो कितने का ज्यादातर यूज करते हैं, 7 सेल का मिलके हमारा क्या बनता है, एक क्लस्टर बनता है। एक क्लस्टर के अंदर जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो सारी अलग अलग रहती है, उसके साथ हमारा दूसरा क्लस्टर जो रहता है उसमें सेम वही फ्रीक्वेंसी रहती है, लेकिन एक सेल जिसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे सेल से के जैसी है, सेम है, वो फ्रीक्वेंसी उससे क्या रहती है, थोड़ी दूरी पर रहती है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को यूज करना होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यूज हो गया। ये हो गया कि कैसे फ्रीक्वेंसी अलॉट करी जाती है, फ्रीक्वेंसी अलॉट हो गया, फ्रीक्वेंसी कैसे अलॉट करी जाती है, हर सेल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलॉट करी जाती है।
जो भी सेल की फ्रीक्वेंसी रहती है उनमें आपस में याद रखना 25 किलोहर्ट्ज का अंतर रहता है, जो फ्रीक्वेंसी अलॉट करी जाती है। तो हर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो अंतर रहता है वो 25 किलोहर्ट्ज का अंतर रहता है। और इसमें 200-300 चैनल कम से कम इसमें दिए रहते हैं, इतने चैनल होते हैं जो इनको यहाँ पर प्रोवाइड करे हुए रहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अलॉट कैसे होती है ये आपको पता चल गई। हर सेल की अपनी अपनी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, हर सेल का अपना अपना बेस स्टेशन होता है। देखो ये वाली स्ट्रक्चर देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल, इस एक सेल को यहाँ दिखा रखा है, ये एक सेल है। ये इस एक सेल का अपना क्या रहेगा, बेस स्टेशन रहता है। इस बेस स्टेशन से हम क्या कर सकते हैं, जो भी कहीं पर मोबाइल होगा उस मोबाइल को, यहाँ पर कोई मोबाइल है उस मोबाइल पे क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी। ये दूसरी सेल है, इस दूसरी सेल का अपना बेस स्टेशन है। इसके अंदर जो मोबाइल होते हैं ये उसको क्या करता है, एक्सेस करने का काम करता है। तो हर उसका अपना अपना क्या होगा है, मोबाइल नेटवर्क होते हैं। ये है अदर चीज का डायग्राम, पर यहाँ तुम्हें बता दिया है कि ये क्या चीज है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या पता चल गया है, सेल, सेल में फ्रीक्वेंसी कैसे एलोकेट होती है, एलोकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रीयूज कैसे होता है, रीयूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि हम फ्रीक्वेंसी इस तरीके से अपनी क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जिसके लिए ये डायग्राम है, कई बार क्या होता है, जैसे हमें पता है कि एक सेल का अपना एक क्या है, बेस स्टेशन है। और वो बेस स्टेशन क्या करेगा, उस सेल में कोई भी जो यूजर होंगे, जैसे हम हैं, हमारे एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, हमारे कोई किसी सेक्टर में हम रहते हैं, किसी कॉलोनी में हम रहते हैं, उस एरिया में जितने भी लोग होंगे उनका एक बेस स्टेशन होता है। वो तुम्हारे आसपास तुम्हें पता होगा, जहाँ एंटीना लग रहा है, टावर लग रहा है। अब वो टावर क्या करता है, जितने भी सारे लोग हैं सबको कंट्रोल करने का, सिग्नल देने का और उनके सिग्नल लेने का, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी से उनके पास सिग्नल जा रहे हैं, जिस फ्रीक्वेंसी से हमारे पास सिग्नल आ रहे हैं, वो सारा काम कौन करेगा, उसी सेल का बेस उसी सेल का बेस स्टेशन करेगा। लेकिन अब मान लो कोई पर्सन है वो यहाँ से चल गया यहाँ, मोबाइल का तो मतलब ही यही है कि मोबाइल में क्या होता है, अगर कोई किसी टाइम यहाँ पर है और उसे अब कहाँ जाना है, दूसरी जगह जाना है, चाहे वो सिटी में ही कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो, चाहे सिटी से दूसरी सिटी जा रहा हो, चाहे एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहा हो, तो इसका मतलब वो पर्सन क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। गाड़ी है ना जैसे, तो गाड़ी क्या करती है, मूवी तो करती है। तो इस तरीके से तुम्हारी गाड़ी क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो क्या होता है, इस वाले से तो इसे अभी तक सिग्नल मिल रहे थे, अब जैसे ही इसे मूव करेगी तो थोड़ी से इस वाले से सिग्नल मिलेंगे। एक बेस स्टेशन का काम क्या है, अपने चारों तरफ, अपने एरिया में जितने भी फ्रिक्वेंसी के यूज करना है उसको अपने चारों तरफ देना, सिर्फ उसका इतना काम है। लेकिन अगर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो मोबाइल कम्युनिकेशन तो यूज ही इसीलिए करा कि चलते चलते कहीं भी जाए, बिना कॉल कटे हमारी कॉल कंटिन्यूअस क्या रहे, चालू रहे। तो जब हमारी कॉल कटती नहीं है, बिना इंटरफेरेंस के, बिना किसी डिस्कनेक्शन के, हम एक सेल से दूसरे सेल में भी जा रहे हैं तो भी हमारी कॉल अगर जुड़ी रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि अब जब हम दूसरे सेल में जाते हैं तो हमें सिग्नल देने का काम किसका हो जाता है, जो यहाँ पर सेल होगा। ये सेल मैंने थोड़ी दूर इसलिए दिखाई है ताकि समझ में आए। तो जब हम इस सेल से इस सेल में जाते हैं, ये ऐसे मिली हुई रहेंगी इससे, इसका अपना, तो जब ये इधर जाएगी तो ये वाला बेस स्टेशन इसे सिग्नल देगा, जब ये इधर पहुंच जाएगी तो ये वाला बेस स्टेशन इसे सिग्नल देगा। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में यही होता है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मूव करते रहते हैं, जब तक हम अपने एरिया में हैं, अपनी बाउंड्री में है, इस बाउंड्री के अंदर, तो हमें क्या होगा, हमारा वाला बेस स्टेशन सिग्नल प्रोवाइड कराता है बात करने के लिए। जब हम
आगे जाते हैं दूसरे सेल में, दूसरे एरिया में पहुंच गए, कहीं दूर चले गए, तब हमारे पे उस एरिया का जो टावर लगा होगा, उस एरिया का जो सिग्नल देने वाला होगा वो देगा। अगर वहां कोई टावर नहीं होगा तो कॉल कट भी जाती है। ऐसा भी तो होता है अगर किसी एरिया में उस कंपनी का टावर ही नहीं है जिस कंपनी का तुम सिम यूज कर रहे हो, तो कई बार कॉल क्या हो जाती है, डिस्कनेक्ट भी हो जाती है। फिर इस एरिया से तीसरे एरिया में कहीं और आगे आ गए तो उस सेल ने भी छोड़ दिया, और आगे वाले ने हमें क्या प्रोवाइड करा दिया, डेटा, मतलब नेटवर्क प्रोवाइड करा दिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हैंड ऑफ कहते हैं। हैंड ऑफ, ये वर्ड याद रखना, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ, छोड़ देना, हाथ से जाने देना, या एक हाथ से देना और मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ को देना, हैंड ऑफ हो गया। हैंड ऑफ प्रक्रिया क्या है, जब कोई यूजर, जो मोबाइल यूजर है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है या एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, तो जब तक वो अपनी सेल में है तब तक उसको उस सेल का बेस स्टेशन नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। जब वो अपनी सेल को छोड़कर दूसरी सेल में मूव करता है, तो अब उसे जो बेस स्टेशन नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, वो किसके थ्रू उसका कंट्रोलिंग होगी, सारी कंट्रोलिंग अब किसके थ्रू होगी, दूसरे वाले बेस स्टेशन के थ्रू होगी। बेस स्टेशन का काम सिर्फ सिग्नल को लेना और देने का है। ये सारा जो कंट्रोल करता है, कहा था ना कंट्रोल नेटवर्क सिस्टम का काम होता है, या मोबाइल स्विचिंग नेटवर्क का काम होता है। सारा एमएससी कर रही है ये काम, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। लेकिन हम समझा बेस स्टेशन की टर्म में रहे, काम सारा कौन करती है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। ये दे रखा उसका एग्जाम्पल देखो, ये रही तुम्हारी एक सेल, हेक्सागोनल ना बना के सर्कल में दिखा दी। ये रही दूसरी सेल। जब यहाँ पर यूजर एक सेल से देखो दूसरे में गया, ये रहा फोन, मोबाइल, ये यहाँ से जा रहा है, जाते 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 अभी ये किनारे पे पहुंचा है, अभी अगले पे भी जाएगा, अभी कहाँ पहुंचा है, किनारे पे। तो यहाँ पर ये मोबाइल स्टेशन किसे कहा, जो मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। यहाँ से अभी तक क्या हो रहा था, जो ये वाला टावर था, ये वाला टावर ही अपलिंक और डाउनलिंक का मतलब है, जो हम सिग्नल देते हैं वो अपलिंक, डाउनलिंक जो ऊपर की तरफ सिग्नल जाते हैं वो अपलिंक। तो अपलिंक और डाउनलिंक का ये मतलब है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो ट्रांसमीटर होता है, ये वाला जो बेस स्टेशन होता है, वो अभी तक इस मोबाइल को सिग्नल देने का काम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेस हो रहा है, काम कर रहा है। चलते 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 ये कहाँ चला गया, आगे। अब आगे जाने पे यहाँ आ जाती है कंफ्यूजन की स्टेट, कि जब ये यहाँ पे किनारी पे पहुंच गया, बाउंड्री, तो अब इसके सिग्नल धीरे धीरे क्या होने शुरू हो जाते हैं, वीक। जब एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं तो किनारे पर पहुंचते पहुंचते इसके सिग्नल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, वीक। स्ट्रॉन्ग बिल्कुल कहाँ होते हैं, जिस एरिया में हम हैं और बेस स्टेशन बिल्कुल पास में है। ये चीज तुमने भी देखी होगी, अगर तुम्हारे बिल्कुल एरिया में टावर लग रहा है तो तुम्हारे जो नेटवर्क आएंगे फोन के सबसे बढ़िया आएंगे। लेकिन किसी का घर उस जगह से दूर है जहाँ पे टावर है, तो उसके सिग्नल उसके कंपेयर में क्या होते चले जाते हैं, वीक होते चले जाते हैं। सेम चीज यहाँ होती है कि जब मोबाइल यूजर टावर से दूर जाता 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 है और सेल जहाँ खत्म होने वाली है उसकी बाउंड्री के आसपास पहुंच जाता है, तो उसके नेटवर्क क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं। लेकिन अभी भी कॉल कटती नहीं है। तो कॉल कटने से पहले वो आखिरी समय, वो आखिरी नेटवर्क जिस पर ये वाला नेटवर्क, ये वाला टावर तो सिग्नल देने छोड़ देता है और ये वाले की रेंज में ये आ जाता है, ये वाला नेटवर्क क्या कर देगा, इतने वीक हो जाएंगे और दूसरे वाले के सिग्नल इनने पकड़ने शुरू कर दिए। वहीं पर कौन सी प्रक्रिया हो जाती है, हैंड ऑफ की प्रक्रिया हो जाती है। ये लिख रखा देखो, हैंड ऑफ। कब होती है ये प्रक्रिया, जब तुम्हारा सेल, जब मोबाइल मोबाइल स्टेशन ए रेंज से निकलकर या अपने सेल में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जब उसकी सेल की बाउंड्री आने वाली होती है, तो इसके सिग्नल धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। इसके सिग्नल धीरे धीरे इतने वीक हो जाते हैं और दूसरे वाले के भी इस पे आने लगते हैं, दो सिग्नल को ये पकड़ने लगता है, पर दूसरे वाले को तब तक कैच नहीं करता जब तक कि इसके बहुत ज्यादा वीक ना हो जाए। जब इसके बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, वो रेंज होती है थ्रेशोल्ड। क्या होती है वो, थ्रेशोल्ड होती है, जहां पर इसके सिग्नल बिल्कुल इतने हो गए कि अब फोन तुम्हारा कट ही सकता है कभी भी। जब सिग्नल बिल्कुल ही कम हो जाए, वीक हो जाए, और दूसरे वाले के सिग्नल, जिसके पास जिस सेल में ये जा रहा है उस सेल के सिग्नल मिलने शुरू हो जाए, तो तब ये वाला बेस स्टेशन तो सिग्नल छोड़ देता है, और ये सारा कंट्रोलिंग का काम कौन कर रहा है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर कर रहा है। ठीक है, तब वो क्या करता है, ये देता है
ये बेस स्टेशन मोबाइल स्विचिंग सेंटर को सिग्नल देता है कि भाई इस वाले का जो ये पर्सन है ये एक जगह से क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये मोबाइल क्या मांगता है, फ्रिक्वेंसी मांगता है दूसरे से कि मुझे अब ये वाली फ्रिक्वेंसी दे दो ताकि मैं इस वाले एरिया में क्या कर दूं, जाकर कॉल अटेंड कर लूं और मेरी कॉल कटे नहीं। तो जब सिग्नल चले जाते हैं तो इस वाले के सिग्नल से ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अपने आप नहीं जुड़ता, एमएससी का काम है, मोबाइल स्विचिंग स्टेशन का काम है कि इस वाले नेटवर्क से सिग्नल हट जाते हैं और इससे जुड़ने लग जाते हैं। प्रोवाइड दोनों के हो रहे होते हैं। जब ये इसमें पहुंच जाता है, इधर की तरफ पहुंच गया, तो अब क्या हो गए, इसके नेटवर्क हट गए, इस वाले से नेटवर्क शुरू हो गए। तो ये कौन सा एरिया है, देखो ये बीच का एरिया होता है जहां पे कॉल कटती है। बिल्कुल अगला वाला शुरू भी नहीं हुआ होता और पहला वाला खत्म भी नहीं हुआ होता, एक तरीके से बाउंड्री का एरिया कहते हैं। तो बिल्कुल बाउंड्री तक नहीं जाना है, बाउंड्री से सेल के थोड़ा पहले ही, हल्का सा पहले ही हमारी थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड रीजन कौन सा रीजन होता है, जहाँ पे इसके नेटवर्क क्या होने वाले होते हैं, बिल्कुल खत्म होने वाले होते हैं लेकिन खत्म नहीं हुए होते। अगर नेटवर्क खत्म हो जाएंगे तब जाके अगले के मिलेंगे तो वो हमारा हैंड ऑफ बेकार है, तब तो कॉल कट गई। जबकि हमारा हैंड ऑफ कैसी सिचुएशन में होना चाहिए, कॉल हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। तो अगर हमारी कॉल नहीं कट रही है और हम एक से दूसरे नेट सेल में जाने पर इजीली कनेक्ट हो जा रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हैंड ऑफ अच्छा कहलाता है, प्रॉपर हैंड ऑफ कहलाता है। हैंड ऑफ के टाइप दो होते हैं, मतलब एक दो टाइप अलग है, हार्ड और सॉफ्ट हैंड ऑफ। एक टाइप तुम्हारा है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ और प्रॉपर हैंड ऑफ। इम्प्रॉपर हैंड ऑफ क्या होता है कि जब मान लो हम थ्रेशोल्ड तक पहुंच गए, इसके नेटवर्क हो गए वीक और नेटवर्क इसके वीक हुए, अगले के तब तक हमने पकड़े नहीं। जब अगली सेल में गए और अगले वाले पे सिग्नल तो चलेगा लेकिन अब तक भी उसके नेटवर्क हमसे जुड़े नहीं है, वो होता है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ। इसका मतलब पहली कॉल कट गई तब जाके दूसरी कॉल से कनेक्ट हुए। तो अगर कॉल कट जाए, बिल्कुल थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए, थ्रेशोल्ड के पहुंचने के बाद भी हमारे दूसरे नेटवर्क से हमारा मोबाइल नहीं जुड़े, वो होता है इम्प्रॉपर हैंड ऑफ। प्रॉपर हैंड ऑफ क्या होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर हैंड ऑफ होता है जब तुम एक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच चुके हो, इसके नेटवर्क वीक हो गए लेकिन दूसरे के मिलने शुरू हो जाए। तब जब दूसरों के जैसे नेटवर्क मिलने शुरू हो जाते हैं तो पहले वाले के नेटवर्क हट जाते हैं। उस समय पे जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, प्रॉपर, प्रॉपर हैंड ऑफ कहलाता है। ये तुमने पहले के टाइम में बहुत देखा होगा, अब तो होता है पर हमें पता नहीं चलता। एक साल से दूसरे साल में जाते हैं और अपने आप बेस स्टेशन चेंज हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। पर रोमिंग लगती थी पहले फोन में। रोमिंग क्या होती थी, रोम का मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह फिरना, घूमना, रोमिंग करना कहलाता है। तो रोमिंग क्या होती थी, जब हम एक सिटी से दूसरी में जाते थे और वो सिटी, एक सिटी से दूसरी सिटी ऐसी है कि वो अपने एरिया में आने पर पर्सन से क्या ले रही है, चार्ज ले रही है। वो यही चार्ज होता था। मोबाइल स्विचिंग स्टेशन क्या करता था, चार्ज लेता था कि अब तुम हमारे एरिया में आए हो तो तुम जितनी फ्रिक्वेंसी हमारी यूज करोगे उसका तुम्हें क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। कोई चीज यहाँ होती थी कि हैंड ऑफ जब होता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो हम पे कई बार मैसेज भी आता था और ये भी आता था कि तुम कौन से वाले सिग्नल में से इतने इतने सारे यहाँ पर अवेलेबल है, कौन से वाले लेना चाहोगे। ऐसा रोमिंग के टाइम में पहले होता था कि ऑप्शन भी आते थे कि यहाँ पर ये सिग्नल इस टाइम है, इस वाले के सिग्नल है नहीं, तो कौन से वाले सिग्नल लेना चाहो। वो भी एक तरीके से हैंड ऑफ का ही टाइप है। पर हैंड ऑफ बिना रोमिंग के सिटी टू सिटी भी हो सकता है अगर सेल एक से दूसरे में चेंज हो रही है। हैंड ऑफ तो तुम्हें क्या क्या कहा, एक प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंड ऑफ तुम्हारा क्या है, जब हैंड ऑफ कैसा हो, जब हैंड ऑफ कॉल कटने पर हो, कॉल कट जाए, और जब कॉल कट रही है तो वो हैंड ऑफ कैसा नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे में तो ब्रेक आ गया कॉल में। लेकिन अगर कॉल बिना कटे एक से दूसरी सेल में हमारे नेटवर्क क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, वो वाला हैंड ऑफ तुम्हारा क्या हुआ, प्रॉपर हैंड ऑफ हुआ। जो तुम्हारा प्रॉपर हैंड ऑफ होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है हार्ड हैंड ऑफ और एक तुम्हारा क्या होता है, सॉफ्ट हैंड ऑफ। ठीक है, जो तुम्हारा प्रॉपर हैंड ऑफ हुआ मतलब एक तरफ से दूसरी जगह जाने पर जो हैंड ऑफ होता है, ये भी हमारा कितने टाइप का होता है, ये हमारा दो टाइप का होता है। हैंड ऑफ को कई बार ना एक डायग्राम से भी समझाते हैं कि थ्रेशोल्ड लेवल कौन सा है, कौन सा लेवल कौन सा है। यहाँ से ही इससे ही समझ लो थोड़ा बहुत। ये जो चीज कही थी ना, बाउंड्री आ रही है तो स्ट्रक्चर गोल है, ये होता है। इस पे बाउंड्री पे आने से पहले यही थ्रेशोल्ड लिमिट आ जाती है। तो बाउंड्री से पहले ही हमें थोड़ा क्या करना पड़ता है, नेटवर्क को
यहाँ से सिग्नल चले जाते हैं कि हमें दूसरा नेटवर्क चाहिए, ताकि बाउंड्री तक आते आते इस वाले के टावर हमें क्या हो जाते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हैंड ऑफ तुम्हारा क्या कहा है, दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप का है, एक तो है हार्ड हैंड ऑफ और एक तुम्हारा क्या है, सॉफ्ट हैंड ऑफ। क्या होते हैं इसमें, अगर तुम्हारी कॉल क्या हो रही है, जब हम सप्लाई दे रहे हैं और इजीली तुम्हारा क्या होता है, कोई सिग्नल भेजे बिना इजीली कॉल एक से दूसरे में चली जाती है, एक तो इस तरीके से होता है। एक क्या होता है, तुम्हारी कॉल इजीली एक उससे दूसरे उसमें नहीं जाती है, कि थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंच गए उसके बाद भी तुम्हारी कॉल क्या नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई है, और कॉल तुम्हारी बिल्कुल क्या होती है, आखिरी समय में एंड टाइम में ट्रांसफर होती है। दो तरीके से तुम्हारे क्या होते हैं, हैंड ऑफ होते हैं। एक, जब कॉल तुम्हारी क्या नहीं हो रही है, इजीली ट्रांसमिट नहीं हो रही है, और दूसरा, जब कॉल तुम्हारी ट्रांसमिट तो हो रही है, जा तो रही है, लेकिन कैसे जा रही है, एंड टाइम में। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जब बाउंड्री पे पहुंच चुके हैं तब तुम्हारी कॉल दूसरे पे ट्रांसफर हो रही है। तो दोनों टाइप के तुम्हारे ये हैंड ऑफ हो गए हैं। हैंड ऑफ इतना तुम्हारे में डिटेल में है भी नहीं कि सारे बताएं, पर इतना बता दिया है कि मेन हैंड ऑफ क्या होता है। ठीक, कॉल का एक सेल से दूसरे सेल में जाने पर बिना इंटरप्शन का नेटवर्क का चेंज होना या बेस स्टेशन का चेंज होना। एक सेल से दूसरे सेल में जाने पर बिना कॉल कटे हैंड ऑफ कर देना क्या कहलाता है, कॉल को दे देना बेस स्टेशन पे हैंड ऑफ कहलाता है। अच्छा, एक चीज और, मान लो हम दूसरे स्टेशन में गए, यहाँ पर हम कहाँ गए, दूसरी सेल में गए। दूसरी सेल में जाने पर क्या हुआ कि कोई फ्रीक्वेंसी ये हमें देगा, जो ये वाला मोबाइल है ना, ये यहाँ से यहाँ गया और ये कोई फ्रीक्वेंसी इस मोबाइल को देने के लिए रेडी हुआ। इतने में ही हमने कॉल मिला दी, जो ऑलरेडी यहाँ पर है कोई यूजर, उसने फोन मिला दिया और उससे भी यही वाली फ्रीक्वेंसी एलोकेट हुई है, उसने भी इसी फ्रीक्वेंसी की मांग करी है जहां पर दूसरा यूजर जा रहा है, और एक उसी क्षेत्र का यूजर है, वो भी वहीं पे खड़े होकर कॉल मिला रहा है। तो अगर सेम टाइम है और उसी एरिया का कोई यूजर फोन मिला रहा है और उसे भी वही फ्रीक्वेंसी चाहिए, मतलब सेम एलोकेट कर रहे हो, और जो हैंड ऑफ होकर आया उस यूजर को भी वही फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हैंड ऑफ जो बेस स्टेशन है वो किसे देगा, जो बेस स्टेशन है वो उसमें किसे देगा, कि उसे किसे देनी चाहिए, ये चीज सोचो कि यहाँ क्या हो सकता है कि वो किसको देगा वो वाली फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी क्या हो रही है, पीछे से आई है। तो यहाँ पर याद रखना हमेशा, हैंड ये जो तुम्हें टर्म बताई है हैंड ऑफ, ये कब अच्छी होगी हैंड ऑफ टर्म, जब क्या होगा, जब हैंड ऑफ बिना किसी चीज किसके हो जाए, जब हैंड ऑफ बिना किसी रुकावट के हो जाए। तो याद रखना, अगर कोई पीछे से यूजर आ रहा है हैंड ऑफ वाला और कोई उसी एरिया का यूजर है, तो हमेशा जो बेस स्टेशन होगा वो हैंड ऑफ वाले को ही क्या प्रोवाइड करेगा, अपनी उस एरिया की वो वाली फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हैंड ऑफ में ये एक इसकी एक एडवांटेज होती है, या ये समझ लो, क्योंकि कॉल हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। तो अगर कॉल कब बिना कटे रहेगी, जब उसे ऑलरेडी इजीली क्या हो जाएगी, इजीली फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर हैंड ऑफ वाला कोई यूजर है और उसी एरिया का कोई यूजर है, दोनों एक समय पर एक साथ किसी फ्रीक्वेंसी की मांग करते हैं, तो जो ये टावर होता है पहले किसे देगा, इसे देगा, इसको छोड़ देगा, इसे चाहे व्यस्त बता देगा, फ्री नहीं है सिग्नल, कुछ भी बता देगा, लेकिन पहले किसकी प्रायोरिटी किसे देगा, हैंड ऑफ वाले को देगा। ये चीज याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर टाइम ही अलग है, ये यूजर बाद में मांग रहा है फ्रीक्वेंसी, तो अलग बात। ये यूजर इसके आने से पहले मांग रहा है तो इसे ही मिले, क्योंकि इसे थोड़ी पता है कि कोई यूजर आने वाला है। लेकिन अगर यूजर और ये बिल्कुल एक से समय पर पहुंचे, तो हमेशा क्या होगा, किस वाले को देगा, हैंड ऑफ वाले को ही प्रायोरिटी देगा। ठीक है, ये तुम्हारा हैंड ऑफ हो गया है। हैंड ऑफ के बारे में क्या बता दिया है कि हैंड ऑफ तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, या तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर कह दो, या हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ कह दो। हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या बताया, एक तरीके से जैसे इम्प्रॉपर है ना, ऐसा ही हार्ड और सॉफ्ट है। क्या चीज बताई, एक में क्या इम्प्रॉपर क्या था कि कनेक्शन तुम्हारा क्या है,
टूट जाता है, उसके बाद तुम्हारा अगले वाला कनेक्शन जुड़ता है। तो यही तुम्हारा है कि हार्ड हैंड ऑफ में जो कनेक्शन आगे बनने वाला है, पहले पहले वाला क्या होता है, ब्रेक होता है, तब जाके आगे वाला कनेक्शन बनता है। तो इसे क्या भी बोलते हैं, ब्रेक बिफोर मेक, ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले कनेक्शन क्या होता है, ब्रेक होता है, फिर कनेक्शन क्या होता है, बनता है। तो सेम इम्प्रॉपर में जैसे हुआ था कि इम्प्रॉपर में क्या चीज हो रही थी कि इम्प्रॉपर हैंड ऑफ में कि कनेक्शन पहले उससे क्या हो जा रहे थे, हट जा रहे थे, तो कॉल कट जा रही थी और जुड़ जा रही थी। बस हार्ड में इतना याद रखना, क्योंकि हैंड ऑफ का ही टाइप है कि कॉल कटती नहीं है, जैसे कटने वाली होती है तुरंत ही अगले वाले से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, हैंड ऑफ दो टाइप का कहा था, कौन सा, इम्प्रॉपर, जिसमें कॉल क्या होती है, यूजर एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो कॉल कट जाती है। ये बिल्कुल एंड में, जब एंड आ रही होता है तब जाकर कनेक्शन जुड़ता है। तो एक तरीके से इम्प्रॉपर की तरह ही हार्ड है। इम्प्रॉपर में कॉल कट भी जाती है, पर अगर इम्प्रॉपर को थोड़ा सुधारा जाए उसी से क्या बन जाता है, हार्ड। हार्ड में क्या होता है, सेम यही होगा कि आखिरी तक भी पहुंच जाता है तब भी दूसरा वाला भी जुड़ा नहीं है। जैसे ही ये छोड़ देता है, पहला वाला जैसे ही छोड़ेगा तुरंत को क्या हो जाएगा, दूसरा वाला कनेक्ट हो जाएगा। ये होता है हार्ड हैंड ऑफ, एक तरीके से किसकी तरह, इम्प्रॉपर की। सॉफ्ट हैंड ऑफ बता ही दिया अभी, सॉफ्ट नॉर्मल वाला है जो अभी इतनी देर से समझा रहे हैं, इजीली हो जाता है, जिसमें मतलब ये यहाँ आया, इसने दोनों नेटवर्क को, मतलब एमएसटीएन को सूचना भेज दी कि मैं इस वाले में जा रहा हूँ, सिग्नल भेज दिए। जब इनने सिग्नल भेजे तो कनेक्शन जुड़ गया, जब कनेक्शन जुड़ गया इस वाले ने अपना कनेक्शन हटा दिया, जो कि मैंने नॉर्मल डेफिनेशन समझाई थी कि हैंड ऑफ होता क्या है। वो किसके अंदर आता है, सॉफ्ट के अंदर आता है। सॉफ्ट में पहले कनेक्शन बनता है दूसरे वाले से, तब जाके पुराना वाला हटता है, तो इसीलिए सॉफ्ट भी कहा कि इजीली सारा काम हो। हार्ड क्यों कहा, हार्ड है, कॉल कट भी सकती है, कब कनेक्शन, पहले पहले वाला कनेक्शन हट जाएगा तब जाके दूसरा वाला कनेक्शन बनेगा। ठीक है, ये हम क्या क्या हो गए, हैंड ऑफ क्या होता है, फ्रिक्वेंसी रीयूज क्या होती है, और सेल में फ्रिक्वेंसी कैसे दी जाती है, सेल की स्ट्रक्चर बता दी, क्लस्टर बता दिया। क्लस्टर क्या होता है, सेल पूरा ये एरिया क्लस्टर, और ये फ्रिक्वेंसी रीयूज, जैसे ये एफ है, ये एफ है, ये एफ है, तीनों की फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, एक सी रहेगी, तो इसे कहा फ्रिक्वेंसी को रीयूज करना। इसका फॉर्मूला भी होता है थोड़ा, उसे भी हम बताएंगे कि कैसा रहता है, कितनी इसकी डिस्टेंस लेनी चाहिए, क्या डिस्टेंस होती है, ये सारी चीज भी हम देखेंगे। डिस्टेंस का d इजिकल्स टू ऐसे r√3n होता है, वो अभी पूरा समझा देंगे कि क्या क्या चीज इसमें क्या क्या होती है, वो फॉर्मूले से बता देंगे। यहाँ तुम्हें हैंड ऑफ बता दिया, हैंड ऑफ क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे ये चीज कि तुम्हारा जो सेल फोन यूज करे, जो सेल की फ्रीक्वेंसी एलोकेट करी, एक तो ये चीज कि ये हेक्सागोनल क्यों होता है ये पढ़नी, और जो हमने ये सारा सिस्टम पढ़ा इसको कैसे कैसे आगे यूज करा, कौन कौन सी जनरेशन में कैसे कैसे मोबाइल फोन यूज हुए उसे बताएंगे, और ये इसकी स्ट्रक्चर ऐसे क्यों लेते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम इसी के साथ यहाँ पर फिनिश कर, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।